आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल न्यूट्रल सोच पर। इस वीडियो में दोस्तों ज़मीन के सर्वे के बारे में देखते हैं। दो जानकारी आई है, उससे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा पता है दोस्तों आपको कि ज़मीन सर्वे चल ही रहा है, हर जगह चलेगा जब तक पूरे बिहार में ज़मीन सर्वे ना हो जाए। तो पहला खबर क्या है दोस्तों की सर्वे, जिस गांव से आवेदन कम मिला अमीन वहाँ कैंप लगाएंगे। तो दोस्तों जिस गांव से लोगों ने आवेदन कम किया है तो सरकार वहाँ पे कैंप लगवाने जा रही है। अमीन के द्वारा वहाँ कैंप लगेगा ताकि एक एक जमीन के टुकड़े का, एक एक छोटे से छोटे हिस्से का दोस्तों अच्छे से उस पर नाम चढ़ाया जाए कि आखिर उसका मालिक कौन है। तो चैनल में बने रहे दोस्तों, पूरा वीडियो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, जिले के जिस गांव से जमीन सर्वे का आवेदन कम मिला है अब वहाँ एक बार कैंप लगेगा ताकि अब तक आवेदन नहीं देने वाले लोगों से आवेदन लिया जा सके। इस दौरान आवेदन फॉर्म भरने में असमर्थ लोगों की मदद कर अमीन द्वारा प्रपत्र टू की मदद कर अमीन प्रपत्र टू यानी स्वघोषणा और वंशावली ली जाएगी। दोस्तों अगर ये कागज आपके पास नहीं तो मुझे बताइए, मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा अपने। ये कागज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये दोनों चाहिए चाहिए आपको जब जमीन सर्वे होगा, प्रपत्र टू और स्व घोषणा पत्र, वंशावली। ओके, यहाँ पे देखिए दोस्तों ये वंशावली भी दे रखा है। वंशावली, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी मुख्यालय नीरज कुमार सेठ ने कहा कि अंचल शिविर में ऑफलाइन आवेदन करने की सुविधा है। आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं दोस्तों, ऑफलाइन भी कर सकते हैं जमीन सर्वे के लिए। आम लोग अंचल शिविर में आकर आवेदन कर सकते हैं। जो लोग पट्टा से बाहर है या अंचल शिविर कार्यालय में ऑफलाइन आवेदन करने के लिए नहीं जाना चाहते हैं वे घर बैठे ही, आपको पता है दोस्तों, वेबसाइट पे जाकर, वेबसाइट के माध्यम से जाकर फॉर्म भर सकते हैं। तो वेबसाइट ये है दोस्तों, वेबसाइट है आपका dirs.bihar.government.in, ये इसका वेबसाइट है दोस्तों। इसके माध्यम से भी ऑनलाइन आप कर सकते हैं, चाहे आप दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता कहीं भी हो, के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सभी सर्वे नोडल पदाधिकारियों को आवेदन देने के लिए गांव-गांव जाकर अपील करने और मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया गया है। तो हर कोई जाएगा दोस्तों, जो भी पदाधिकारी होंगे आपके गांव के आसपास में, आपके गांव के, तो वो आपके गांव या उसे उनके एरिया में जो भी क्षेत्र आएगा उन सभी क्षेत्र पे जाएंगे। जिले के 1300 राजस्व ग्राम में जमीन सर्वे हो रहा है। अभी तक सर्वे के लिए 4,35,891 लोगों ने आवेदन किया है। इसमें 4,12,774 आवेदन पोर्टल पर अपलोड करने का कार्य पूरा कर दिया गया है। कैडस्ट्रॉल सर्वे वर्ष 1890 से 1920 के बीच के अनुसार सर्वे होने वाले राजस्व ग्राम में 13,85,842 जमाबंदी और 15,75,314 खेसरा है। इसमें 4 गुना तक बढ़ोतरी संभव है, कारण परिवार की संख्या बढ़ी है, जमीन की खरीद बिक्री हुई है। तो पहले दोस्तों कम थी, तो अब देखिए खाते खसरे की संख्या अब बढ़ती जा रही है। देखिए खेसरे की संख्या अब दोस्तों देखो लगभग बढ़ के हो जाएगी 15,75,314, और वहीं जमाबंदी की संख्या बढ़ के हो जाएगी 13,85,842। कैडस्ट्रॉल सर्वे वो था दोस्तों जो अंग्रेजों के टाइम पर हुआ था। ये कैडस्ट्रॉल सर्वे जो कि दोस्तों अंग्रेजों के टाइम पर हुआ था। कैडस्ट्रॉल सर्वे 1890 से 1920 के बीच में। ये तो पता ही होगा दोस्तों, इस समय पूरा इंडिया गुलाम था, तो उस समय सारा कुछ अंग्रेज को ही करना पड़ता था, वही अंग्रेजी सरकार चलाते थे हिंदुस्तान की। तो उनके टाइम का जो सर्वे था दोस्तों उसे कैडस्ट्रॉल सर्वे कहते हैं, जो कि 1890 से 1920 के बीच में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध लगभग यहीं पे ख़त्म हुआ था दोस्तों, 1914 से 1918 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था। तो आगे देखते क्या है। तो उसमें यही है दोस्तों कि अगर आपने ऑनलाइन नहीं करा, आपने अगर बाहर है बिहार से, तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ज़मीन आपकी नहीं जाने वाली है, आप फटाफट अपने जो अंचल है वहाँ पे जाके भी ज़मीन का जो कागज़ है वो जमा कर सकते हैं। अगर किसी के पास दोस्तों ज़मीन की कागज़ नहीं है, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा है, अगर किसी के पास ज़मीन की कागज़ नहीं तो उसके लिए उन्होंने मेंशन किया हुआ। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सीमांकन का कार्य शुरू होगा, मतलब हर गाँव के कहाँ-कहाँ पे सीमा होगी, कौन से गाँव की कितने जगह तक ज़मीन होगी, सभी गाँव को बाउंड्री वगैरह भी डालने की तैयारी चल रही है। तो ज़मीन सर्वे के लिए गाँव का सीमांकन शुरू हो रहा है। सीमांकन मतलब वही दोस्तों, कौन से गाँव की ज़मीन कहाँ तक है,
किस गांव की ज़मीन कहाँ पे जाके ख़त्म हो जाती है, वो सारा सीमांकन चल रहा है, बाउंड्री वॉल चल रहा है। 2 गांव 3 गांव के ज़मीन का जहाँ जॉइंट मिलता है वहाँ पत्थर गाड़ा जाएगा दोस्तों, ताकि पता लग जाए इस गांव की ज़मीन यहाँ है, इस गांव की ज़मीन यहाँ है। इस पत्थर से गांव के तरफ की नापी कर बंटवारे के हिसाब से अलग अलग नया नक्शा बनाया जाएगा। जो लोग आवेदन नहीं देंगे उनको नापी के दौरान पहले खोजा जाएगा। आवेदन नहीं मिलने पर पूर्वजों के नाम से ही खतियान बनेगा। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए आपने आपकी ज़मीन आपके दादा के नाम पर है, और अगर बाई चांस अगर आप लोग वहाँ पे आवेदन नहीं करते, आपके बारे में कुछ ही पता नहीं लगता, लेकिन आप लोग मालिक हैं, तो तो बाय डिफ़ॉल्ट यानी कि अगर आप लोग नहीं मिलेंगे तो सरकार आपके दादा के नाम से ही फिर से ज़मीन चढ़ा देगी। उनको इंक्वायरी करके पता जो लगेगा। देखिए दोस्तों लिखा है यहाँ पे पूर्वजों के नाम से ही नया खतियान बनेगा। सीओ उपलब्ध कराएंगे दस्तावेज। अगर आपका ज़मीन पर दावा है, आपके दखल का कब्जा में ज़मीन है तो आवेदन करें। यानी कि अगर कोई भी ज़मीन आप रह रहे, आपके पास कागज़ की कमी है तो टेंशन मत लिए, आपके संबंधित जो सीओ हैं उससे कागज़ मुहैया कराया जाएगा, जो भी सर्वे कराने के लिए आपके गाँव में आएंगे। तो दस्तावेजों में कमी होगी तो सर्वे अधिकारियों के द्वारा संबंधित अंचल कार्यालय से दस्तावेज की मांग की जाएगी, और सबसे पहले ज़मीन के दावे से संबंधित आवेदन करना जरूरी है। बस आप आवेदन कर दिए दोस्तों कि जिस ज़मीन पे आप रह रहे हैं, अगर आपके पास कागज़ वागज नहीं है, कोई भी संबंधित डॉक्यूमेंट नहीं है, तो बस आप जो शिविर में अधिकारी आएंगे बस उनके पास जाके आप दावा कर दीजिए, रिटर्न में आवेदन दे दीजिए कि हाँ इस ज़मीन पे इस खाते खसरे पे हम रहते हैं, इतने सालों से रहते हैं। तो जो पदाधिकारी होंगे वो आपके सीओ से कागज़ को मुहैया करा लेंगे और फिर आगे की छानबीन करेंगे। अब देखिए दोस्तों एक और चीज़ निकली है कि ज़मीन सर्वे में ये बताया गया कि मौखिक रूप से की गई भूमि बदलायन को मंजूरी, यानी कि अगर मौखिक रूप से भी अगर आपने ज़मीन की बदला करी है तो उसको भी सरकार ने मंजूरी दे दी है। ये इसलिए करा है दोस्तों क्योंकि पहले ज़माने में भी दोस्तों लोग जो राजा महाराजा होते थे वो अगर किसी कर्मचारी से खुश होते थे तो वो बोल देते थे कि ठीक है जाओ, तुम्हें फलाना जगह की ज़मीन अब तुम्हें मिल जाती है। तो मौखिक भूमि बदलायन को स्वीकृति दे दी है जो दोस्त। कैबिनेट ने देखो क्या क्या बोला जी। कैबिनेट ने बोला है जी कि मौखिक भूमि बदलायन को स्वीकृति दे दी है। कैबिनेट पता ही होगा दोस्तों कि यही है जो बिहार की मेन सरकार चलाने वाली मंत्रियों का ग्रुप होता है। पूर्व में ऐसे बदलायन वैधानिक में नहीं माने जाते थे। पहले दोस्तों इसको वैलिड नहीं करा था, पहले इसको नहीं मानते थे, लेकिन अब पास कर दिया, अब माने जाएंगे। सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली 2025 में बदलायन को स्वीकृति दी गई है। तो दोस्तों ये जो सर्वेक्षण चल रहा है, सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली 2025 में बदलायन को स्वीकृति दे दी गई है दोस्तों। इसका फ़ायदा लोगों को ज़मीन सर्वे में मिलेगा, पक्का मिलेगा दोस्तों। कई लोग ऐसे हैं जिनको दोस्तों मतलब मुँह से ही ज़मीन का लेन-देन करा है, तो उसमें उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा सहूलियत और फ़ायदा मिलेगा। इसके तहत पुश्तैनी ज़मीन के मौजूदा समय में मालिक, ज़मीन के बदले ज़मीन की स्थिति सहित अन्य चीज़ों की जाँच की जाएगी। इसके आधार पर ही ज़मीन के कागज़ को दुरुस्त किया जाएगा। सरकार की योजना है कि ज़मीन संबंधित सभी विवादें खत्म होने के साथ ही सर्वे के आधार पर वास्तविक ज़मीन का पता लगाया जाए। मतलब कौन सी ज़मीन किसके नाम पर है। राज्य के सभी 38 जिलों में सर्वे का काम जारी है। तो दोस्तों ये सर्वे चलता रहेगा। अब देखिए अगर इलेक्शन तक सारा सर्वे हो जाता है ठीक, नहीं तो फिर इलेक्शन के टाइम पे सर्वे रुक जाएगा, उसके बाद फिर से दोबारा इसको करा जाएगा। तो ये ज़मीन के बारे में दोस्तों कि बदलेन बदलेन जो ज़मीन है वो संभव है अगर आपने मौखिक रूप से किया है तो। तो ज़मीन में टेंशन मत लीजिएगा दोस्तों, कोई भी परेशानी तो आप कमेंट सेक्शन में फटाफट मुझे बताएँ, आपकी सारी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूँगा, सारी समस्या सॉल्व कर दूँगा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपसे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको ज़मीन से रिलेटेड खबरें चाहिए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें दोस्तों। सारी जो प्रॉब्लम है मैं सॉल्व करूँगा। तो आपसे बस फिर से रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपके छोटे से भाई को मोटिवेशन मिलता रहे और मैं वीडियो और बनाता रहूँ। 100 सब्सक्राइबर दोस्तों पूरा हो चुका है, तो उसके लिए सभी को धन्यवाद दोस्तों। इसे और बढ़ाइए दोस्तों, जितनी बड़ी टीम होती जाएगी हमारी उतना ही कम टाइम में सही जानकारी मिलती जाएगी आपको। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। एक बार फिर से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग द वीडियो।